प्रिय विद्यार्थियों, शिखर एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित एक प्रमुख टॉपिक के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से अक्सर यूपी टेट, सी टेट या आरओ की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न सदैव आते रहे। कोई भी परीक्षा हो, 1 से 2 प्रश्नों का आना लगभग तय माना जाता है। टॉपिक का नाम है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा में मुख्यतः परावैंगनी विकिरण और रक्त विकिरण दिखाई देती है। नुकसानदायक जो गैस होती है उसे परावैंगनी विकिरण कहते हैं। अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो सबसे नुकसानदायक गैस है वह है परावैंगनी किरण, जिसे ओजोन मंडल जो है वह अपने आप में अवशोषित कर लेता है। और रक्त व दृष्टिगोचर विकिरण पृथ्वी पर आती है उष्मीय विकिरण के रूप में। उष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है, फिर इस गर्मी से विकिरण संवहन व चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह कैसे गर्म होता है, तो आप कह सकते हैं यह उष्मीय विकिरण से गर्म होता है। उष्मीय विकिरण संवहन, विकिरण और चालन के द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देती है। हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी 1824 में जोसेफ फोरियर ने। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो आप कह सकते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अक्सर यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप जो कह सकते हैं कि सल्फर, आर्गन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 7 ग्रीन हाउस गैसें नहीं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव में वातावरण के वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण के वायुमंडल में आर्द्रता यानी गर्मी बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की औरक्त उष्मा का 90% भाग अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता शुरू में 0.03% थी, लेकिन वर्तमान में यह 0.04% हो गई है, जो खतरनाक है। धरती पर जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे
अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। मीथेन, जिसे CH4 भी कहा जाता है, यह एक मार्स गैस है। यह बायोगैस है। धान के खेतों में से भी निकलती है, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से भी निकलती है, कोयले के खदानों से भी निकलती है और आर्द्र भूमि या दलदली भूमि से भी निकलती है, समुद्र हाइड्रेटस से भी निकलती है। मीथेन, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 76% भाग केवल दलदली भूमि से निकलता है। भूमंडलीय उष्णता या तापमान का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम तेजी से बदल रहे हैं। समय से पूर्व आम में बौर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाती है, फसल उत्पादन में कमी हो रही है, प्रवाल भित्ति बढ़ रही है। यह सब कुछ भूमंडलीय उष्णता के कारण हो रहा है। और वर्तमान में तो स्थिति यह आ गई है कि जो समुद्र स्थलीय देश हैं, उनके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न होने लगा है, क्योंकि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है, जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होते हैं। यानी कि वैश्विक ताप जब बढ़ता है तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वह होता है आर्कटिक क्षेत्र एवं ग्रीनलैंड। IPCC द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2.6 पॉइंट बढ़ जाता है तो प्रवाल मृत्युता घटित हो जाएगी। यानी कि जब यह 3 डिग्री बढ़ जाएगा तो जीवन पर एक नेट कार्बन पाया जाता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, वह लगभग समाप्त हो जाएगी। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन देश है। भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जलवायु से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया था मिलुटिन मिलानकोविच ने। इनके अनुसार पृथ्वी का धुरी पर स्थान बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों ने विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया पैसिफिक संघ के सदस्य विश्व की कुल जनसंख्या के 41% है। ये लोग विश्व की कुल ऊर्जा का 48% उपयोग करते हैं। हरित गृह उत्सर्जन में 48% का योगदान देते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थक हैं, जैसे अमेरिका और चीन जैसे देश। COP23 जर्मनी में 2017 में किया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।